जय श्री राम। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जी हाँ दोस्तों, गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियाँ समर्पित हैं उन सभी दोस्तों को जो अभी 2022-23 में हुई एग्ज़ाम में कुछ अंकों से या कुछ पॉइंटों से रह गए हैं, जो अपना अंतिम चयन नहीं ले पाए। उन सभी प्यारे दोस्तों को कहना चाहूँगी कि आप अपनी निरंतरता को तोड़े नहीं, लगातार जारी रखें अपनी तैयारी को, क्योंकि दोस्तों अभी आपके पास अच्छा समय है और आपके पास सारी सामग्री भी है। तो आपको तो बस अपनी तैयारी को धार देनी है, तभी आप जो नए स्टूडेंट तैयारी करने लगे हैं अभी उनसे आगे रहोगे और एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाओगे। दोस्तों अभी नई सरकार आती ही तो मुझे नहीं लगता कि विज्ञप्ति जारी करेगी, कोई वैकेंसी आएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, अप्रैल मई तक अवश्य ही विज्ञप्ति आ जाएगी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम भी करवा देगी सरकार। क्योंकि दोस्तों रिक्त पद हैं तो मंजूरी भी मिल चुकी है वित्त विभाग से, तो सरकार को भर्ती तो करवानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अभी आपके पास 9-10 महीने का समय है, इस समय का सदुपयोग करें। और जो पुराने साथी हैं वो अपनी जो सामग्री है अभी तक जो तैयारी करते आ रहे थे उस तैयारी के तरीके में बदलाव करें। दोस्तों देखें कि आपने कहाँ आप कमी रख रहे हैं। अपने जो पीछे के आए हुए पेपर हैं, एग्ज़ाम के जो पीछे के जो पेपर हैं, उन सभी पेपरों का गहन अध्ययन करें। उसके बाद जो अपनी कमी है उसको नोटिस करें कि आपका कौन सा भाग कमज़ोर है, कहाँ आप मात खा रहे हो प्रश्नों में, या तो आपके ऊपर एग्ज़ाम हॉल का दबाव है वो हावी हो जाता है, या फिर आपका कोई भाग कमज़ोर रह रहा है। तो अपनी कमियों को ज़रूर नोटिस करें दोस्तों। उसके बाद दोबारा से अच्छे से तैयारी शुरू करें। और जो भी पुराने साथी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने इष्ट देव को खुद को समर्पित कर दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप अपने इष्ट देव को समर्पित कर देंगे तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको समर्पित करके कह दें और अपना काम 100% ईमानदारी के साथ करें दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप अपने इष्ट देव को कह दोगे वो आपका बेड़ा पार लगा देंगे। नहीं दोस्तों, अपना कर्म तो आपको ईमानदारी से करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप उन पर छोड़ दो तो आपको ये रहेगा कि हाँ, मैंने अपने आप को ईश्वर को सौंप रखा है, वो ही मेरा चयन पक्का करेंगे। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप निरंतरता बनाए रखें, धैर्य के साथ मैदान में डटे रहें। दोस्तों मैंने भी बहुत लंबे समय से तैयारी की, मुझे भी ये लगता था कि मैं आखिर क्यों रह जाती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं अब तक पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि कमी मुझ में ही रह रही थी। कहीं ना कहीं मैं पूरे समर्पण के साथ तैयारी नहीं कर पा रही थी, या फिर मुझे सही तरीका पता नहीं था पढ़ने का। लेकिन दोस्तों इस बार मैंने लगभग 1 साल मानती हूँ मैं, क्योंकि सितंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था 3rd ग्रेड का। उससे पहले तो कोरोना काल के दौरान मैं 3rd ग्रेड की ही तैयारी कर रही थी, लेकिन सितंबर 2021 में वो पेपर होने के बाद 3rd ग्रेड का मैंने अक्टूबर 2021 से दोस्तों तैयारी शुरू कर दी थी 1st ग्रेड की, और वापस रुख कर लिया था। क्योंकि इससे पहले 2019-20 में 19 में मैंने तैयारी की थी 1st ग्रेड की बहुत अच्छे से। तो मैंने अक्टूबर 2021 में तो मैंने कोर्स भी ले लिया था जय चौधरी सर का, और वहीं से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर 2nd ग्रेड की विज्ञप्ति भी आई, 3rd ग्रेड के भी बहुत सारे पद आए, लेकिन दोस्तों मैं अपने फैसले से इधर उधर नहीं हुई। मैंने सिर्फ एक को ही चुना 1st ग्रेड को, और उसको ही मैंने प्राप्त भी किया दोस्तों। तो आप ये ना सोचें कि मैं 1st की करूं, 2nd की करूं, 3rd की करूं। जो आप किसी की भी चुनो, लेकिन एक को चुनकर और उस पर ही डटे रहो दोस्तों अंत तक, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने दोस्तों जनवरी 2022 से हिंदी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद मई में जब विज्ञप्ति आई तो दोस्तों सिलेबस चेंज हो गया था। उसके बाद मैंने KR माहिया का कोर्स लिया था हिंदी का, और उसकी तो मैं सिर्फ वीडियो ही सुन पाई दोस्तों, लेकिन मेरे पास हिंदी के नोट्स उससे पहले बन चुके थे। तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई दोस्तों। मैंने रिवीजन बहुत किया, बार बार किया। मेरे पास बहुत अधिक सामग्री नहीं थी, लेकिन जितनी थी उस पर मैंने विश्वास करके उसका बार बार रिवीजन किया, और उसका नतीजा ये है दोस्तों कि मेरा जनरल कैटेगरी से 114वें रैंक के साथ चयन हुआ है।
तो मैं आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी निराश ना हों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और आप अपनी कोशिश तब तक जारी रखें जब तक अपनी मंजिल पर पहुंच न जाएं। तो सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि आप लगे रहें, डटे रहें, निरंतरता, धैर्य और समर्पण के साथ, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।